सिंह, अपने सभी दोस्तों का, अपने सभी शुभचिंतकों का टीम तक्षक की ओर से हमारा अभिवादन है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में आज उसी बात की चर्चा है। आज हम बात करेंगे मूवी कश्मीर फाइल की, और इतना ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुआ है इस मूवी को लेकर के कि पूरी केंद्र सरकार इसका प्रमोशन करने में जुटी है। तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ी कि ऐसी क्या बात है इस मूवी में। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम इस मूवी को देखेंगे और उसके बाद अपनी एक राय बनाएंगे। तो हमने मूवी को देखी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनके साथ जो हिंसक बर्ताव हुआ था, उस घटना को लेकर के उसके एक हिस्से को दर्शाया गया उस मूवी में। और इस विषय पे हमने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार जी से भी बात की। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने कश्मीर फाइल देखी है? जी, देख लिया हूँ। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है। और जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दर्शाया गया था, एक सच्चाई को दर्शाया गया है। और जनहित से जुड़ा मुद्दा, बहुत सारे विषय जो आज तक लोग अनभिज्ञ हैं, देश के लोग, उनको बताने का काम किया गया। एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जैसा विपक्ष का आरोप है, या जो इस मूवी के सपोर्ट में नहीं है, कि उस समय केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, और उनको भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों का बाहर से समर्थन था। तो क्या कोई राजनीति हो रही है इसमें? कांग्रेस के लोग हैं, अपने ऊपर कभी कुछ लेना नहीं चाहते हैं। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, जब देश आज़ाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही धारा 370 और 35 से लगाया था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी वहाँ पर 2 ध्वज, 2 निशान फहराए जाते थे, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते थे। और फारूक अब्दुल्ला जी की जब सरकार 90 के दशक में थी, उस समय जब ये अत्याचार हो रहे थे कश्मीरी पंडितों पर, तो भारत की इसी सरकार ने वहाँ पर जगमोहन जी को राज्यपाल बना करके भेजा था। और उसके पश्चात फारूक अब्दुल्ला जी ने इस्तीफा दे दिया। फारूक अब्दुल्ला जी चाहते थे कि अकेले उनके नेतृत्व में सारा काम राज्य को देखरेख किया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने जब कड़ाई बरतना प्रारंभ किया तो फारूक अब्दुल्ला जी ने इस्तीफा दिया और राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उस अत्याचार पर रोक लगी। तब जा करके वहाँ मामला शांत हुआ। अगर उस चीज़ को दर्शाया जा रहा है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रही है, क्योंकि सारा जितने भी अत्याचार हैं वो कांग्रेसियों के शासन में ही हुए। प्रत्यक्ष रूप से आपको ये लगता है कि जो इसके विरोध में सुर उठ रहे हैं कि उस समय बीपी सिंह की सरकार थी, तो एक राजनीतिक तूल देने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस के लोग हमेशा से चाहते हैं कि मामले को डाइवर्ट किया जाए। एक मामले पर जब वो आकर के फंसते हैं तो उनको रहता है कि दूसरी तरफ मामले को दिग्भ्रमित किया जाए। पहले तो ये लोग कश्मीर फाइल्स को, आज तक कौन से कांग्रेसी कश्मीर फाइल्स को देखने गए हैं? क्यों नहीं कोई फेसबुक पर या फिर सोशल मीडिया पर आकर बात करते हैं कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर? कोई पिक्चर क्यों देखने नहीं जा रहे हैं? क्यों सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग देखने जा रहे हैं? क्यों हिंदुत्व की बात करने वाले लोग ही भारतीय कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं? कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्य में जो लोग हैं या कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं, वो आज तक कश्मीर फाइल्स देखने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों उनको हिंदुओं की पीड़ा से दर्द नहीं होती है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, उनके समर्थक पार्टियों को ही हिंदुओं की पीड़ा से दर्द क्यों होती है? ये बात भी कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तो इन्होंने 370 हटाया, 35A आर्टिकल को ठीक किया, लेकिन 8 साल से इनकी सरकार है, तो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया? काम प्रारंभ है। बार बार कश्मीर में अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जा रहे हैं तो ये शुभ संकेत है। पहले देश के मंत्रीगण जम्मू कश्मीर जाने से डरते थे, और आज के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार जम्मू कश्मीर जाते हैं, तो ये शुभ संकेत है। और आने वाले दिनों पर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो अत्याचार जो उन पर हुआ था और जो उस अत्याचार के भय से बाहर निकल गए थे, उनको बसाने की भी तैयारी है। आने वाले दिनों पर यह भी देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इस फिल्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं और एक दिशा मोड़ने की कोशिश में है? मैं तो आग्रह करूंगा, जितने निर्माता निर्देशक हैं, देश में जिस प्रकार के मुद्दे हैं, चाहे बंगाल में अभी वर्तमान में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के साथ, या अन्य राज्यों में, केरल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, जिस प्रकार की घटना घटित हो रही, सच्चाई को दर्शाते हुए फिल्म को बनाना चाहिए। चाहे वो जिस प्रकार कश्मीर का मुद्दा जो सत्य को सामने लाया गया, 1% सत्य ही पिक्चर में दिखाया गया है, जबकि मामले कई ज़्यादा थे। कई तरह से प्रताड़ित हुए थे हिंदू वहाँ पर कश्मीरी पंडित के, लेकिन मात्र 1% को दिखाया गया है, चूँकि देश का माहौल ख़राब ना हो।
उस तरह की सच्चाई को दर्शाने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो उस निर्माता निर्देशक में हिम्मत दिखाई। उसी प्रकार सच्चाई के साथ दर्शाते हुए और देश के विभिन्न राज्यों के जो सच्चाई है उसको सामने लाने का प्रयास करना चाहिए और आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी विषय पर हमने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान नट्टू झा से भी बात की, रविंद्र कुमार झा उप नट्टू झा, उनका भी क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। देखिए, आज जो माहौल है निश्चित रूप से हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए बहुत चिंता का विषय है। गोधरा हत्याकांड हुआ और गोधरा में 59 कार सेवक मारे गए, निश्चित रूप से एक गलत हुआ। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, 3 दिन गुजरात में खूनी माहौल रहा, लोग एक दूसरे के हत्या के लिए तत्पर रहे और करीब 1200 लोग उसमें मारे गए। 1200 लोग मारे गए, जिसमें कि 650-700 मुस्लिम थे और 300-350 हिंदू भी थे। आज उस हिंदू परिवार को कोई झांकने नहीं जाता है, देखने नहीं जाता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। न मुसलमानों का नेता मुसलमान के यहाँ जाता है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि आज कश्मीर फाइल जो चल रहा है पिक्चर, वह सांप्रदायिकता को परोसने का एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का। अगर ऐसा ही रहा तो हिंदुस्तान छिन्न भिन्न हो जाएगा। हिंदुस्तान का सांप्रदायिक सौहार्द जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट सब एक साथ यहाँ भाई भाई की तरह रहते हैं। इसी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी का साजिश रहा तो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहेंगे। निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्रवादियों के लिए जो सही मायने में हिंदुस्तान का अच्छा और सच्चा सोचता है, जो सिर्फ हिंदुस्तान की भलाई चाहता है, हिंदुस्तान के सभी धर्मों और सभी नागरिकों का भलाई चाहता है, उसके लिए बहुत चिंता का विषय है। स्थिति ये है कि शहर के बहुचर्चित पीएम मॉल में कई संगठनों का एक समूह जा रहा है उस मूवी को देखने के लिए। कल हमारी टीम गई थी, झारखंड क्षत्रिय संघ के कुछ लोग आए थे, पूरी टीम बना के उन्होंने पूरे के पूरे शो को बुक किया था। हमने वहाँ भी बातचीत किया है, आप उनकी भी बातें सुनिए। हमारे साथ हैं झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष श्रीमान शंभूनाथ सिंह जी। ये आए हैं अपनी पूरी टीम को लेकर के और इनके माध्यम से कश्मीर फाइल्स मूवी की पूरी शो को बुक किया गया है। यहाँ पे 120 लोगों की टीम आई है, यहाँ पे 120 सीट को रिजर्व किया गया। ऐसी क्या वजह हो गई कि इतना समर्थन इस मूवी को? एक समर्थन की बात ही है। कश्मीर फाइल जो विगत 25 साल से जो दबी हुई बात थी, जो इतिहास जिसका दबा के रखा गया था, वह उजागर होना समाज के बीच में बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कोई एक कश्मीर की समस्या नहीं है, आने वाले दिन में बंगाल, असम, केरल, इस तरह के बहुत से समस्या होने वाले हैं। तो उससे कैसे अपने को बचा सके आदमी, कैसे अपनी एकजुटता बना के उनका जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं होने दिया जाए, इसका हम लोग जन जागरण का काम करेंगे। सोशल मीडिया ट्रायल का प्रेशर तो नहीं है कहीं? नो, कोई सोशल मीडिया ट्रायल नहीं। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित नहीं है, हम लोग खुद सोशल हैं। हम लोग एक साथ कश्मीर फाइल्स देखने आए हैं। इसमें कुछ इतिहास की बातें हैं जो सच्ची घटनाएं हैं, उस पर आधारित ये पिक्चर है, इसलिए हम लोग एक साथ देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो ये मतलब मीडिया का प्रेशर है या आप लोगों ने मतलब सेल्फ डिसीजन रहा आप लोगों का? नहीं, हम लोगों का अपना निर्णय है। यह मूवी हमारे देश के कश्मीर के घटना पर आधारित है, जिसमें कश्मीर पंडितों के विस्थापन पर आधारित यह फिल्म है। हम लोग इस फिल्म के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि आखिर उस समय क्या परिस्थिति घटी कि उस लोगों के साथ वो स्थिति हुई, और जिस इतिहास से, जिस बात से हम लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं, उन्हीं बातों की जानकारी के लिए ये मूवी हम लोग देखने आए हैं। और इस पर विशेष प्रतिक्रिया हम लोग देखने के बाद ही बता सकते हैं कि इस फिल्म में क्या ऐसी दिखाई गई है। थैंक यू। देखिए, समर्थन की बात है। हम लोग तो फिल्म देखने आए हैं कश्मीर फाइल्स पर, जो सुनने में आ रहा, अब देखने के बाद ही स्पष्ट कर सकेंगे। लेकिन उस समय जो बॉर्डर पर अत्याचार अन्याय हुई, वे अत्याचारियों को जो विशेष रूप से जानकारी जो हम लोग लेने आए हैं, उसको देखने के बाद करेंगे। लेकिन क्षत्रिय समाज के लोग
अत्याचारी अन्यायियों को विरोध करते आया है। और इसमें भी अत्याचारी अन्यायी जो भी हो, जिस समाज को हो, जिस संस्था को हो, उसका हम लोग को विरोध रहेगा खुले रूप से। का इस स्टोरी को करने का उद्देश्य केवल ये है कि ऐसी क्या बात है कश्मीर फाइल्स में कि इतना ज़्यादा हाइक क्रिएट हुआ या इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है। क्योंकि इसके पहले अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो विगत 2-3 वर्षों में या 4 वर्षों में कई ऐसी मूवीज़ आई और उन मूवीज़ ने बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे, बहुत बड़े हीरोज़ के ऊपर भी आई, लेकिन वो मूवी उतना बड़ा हाइक क्रिएट नहीं कर पाई, उस लेवल तक नहीं जा पाई। अगर आप विगत वर्षों में देखें तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ी मूवी आई। सरदार उधम सिंह बहुत बड़ी मूवी थी। सरदार उधम सिंह हिंदुस्तान के बहुत बड़े नायकों में से, शायद अगर आप मेरी रेटिंग जानेंगे या हमारा एक व्यू जानेंगे तो सरदार उधम सिंह का जो दर्जा है भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के इतिहास में बहुत ऊंचा है। जालियांवाला बाग के जो अभियुक्त या कहने की जो साजिशकर्ता या खलनायक जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने गोली मारी, बाद में उन्हें फांसी हो गई, उतने बड़े नायक के ऊपर मूवी आई। बाद में केंद्र सरकार ने ऑस्कर में इस मूवी को नॉमिनेट भी किया था और कब वो मूवी आई, कब चली गई, किसी को पता नहीं चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे भी मूवी आई, वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर भी मूवी आई थी, लेकिन इतने बड़े बड़े नायकों पर, इतने बड़े बड़े हिंदुस्तान के हीरोज़ पर मूवी आई और आकर के चली गई, किसी को पता नहीं चला। अगर आप हमारी लोकेशन को देखें तो मेरे ठीक पीछे शहीद अमर बलिदानी भगत सिंह जी की स्टैचू है। यहाँ पे हमने इस जगह को इसलिए चुना कि ऐसी क्या बात है कि सरदार उधम सिंह के ऊपर मूवी बनती है, आ करके चली जाती है, लेकिन देशभक्ति की भावना में वो ज्वार नहीं आता है, देशभक्ति की भावना में वो उभार नहीं आता है, वो आंदोलन का रूप नहीं लेता है। लेकिन जब बात आती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जब बात आती है हिंदू और मुसलमान की, तो अचानक से राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ लेती है और ये अचंभित कर देने वाली बात है। और एक प्रश्न चिन्ह भी यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रभक्ति पर हावी है। मैं रिपीट करूँ अपने आप को कि क्या राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्ति पर हावी है। बाकी आप खुद समझदार हैं, तय आपको करना है कि किस रास्ते हमारे देश को लेके चलना है, हमारे समाज को लेके चलना है। मैं विनोद सिंह, तक्षक पोस्ट के लिए अपने कोल्हान प्रभारी इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ, जय हिंद।